हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जिसमें बहुत सारे एग्जाम, जितने सारे एग्जाम है उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में छत्तीसगढ़ी ग्रामर पूछा ही जाता है। अगर सहकारिता वाला एग्जाम बोल दिया जाए तो उसमें तो पासिंग मार्क ही बोल दिया, पासिंग होना जरूरी है छत्तीसगढ़ में, वरना आपका बाकी चीज का काउंट नहीं होगा। आप जितना अच्छा अपोजिशन आप बनाए हो, बहुत अच्छा अंक दूसरे सब्जेक्ट में लाए हो, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ही फेल हो रहे हो तो आपको चेक ही नहीं होगा काफी, ऐसा बोला गया है। तो सिंपल से हमको देख के चलना है कि इस बार की किस प्रकार आना और कैसे आना। तो चलिए एक एक नजर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, छत्तीसगढ़ ग्रामर को बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? बोई, तुहर, मीठ या तुरंते? इसमें से आपको बताना है या सोचना है। सही आंसर ए आएगा, बोई। बोई एक फल होता है, ये बोई ही जो है शब्द में संज्ञा है। बाकी तो आप देख रहे हैं तुरंते, मीठ और तुरंते, तुहर, ये सब के सब संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? गौरस, चौर, बर्दी या नून? इसमें से आपको बताना है। सी आएगा, बर्दी। ये वाला जो है ये वास्तव में नहीं है, बल्कि गौरस, चौर और नून ये सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी अगुवाई करने वाली बोली, हल्टाही, सरगुजिया, लरिया या हलवी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, हलवी। ये दक्षिण साइड, दक्षिण में बस्तर साइड जो बोली जाने वाली जो है ये हलवी है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ी का अगुवाई करने वाली बोली क्या होगी? हलवी होगी। लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कोलिहा, खेखर्री, हुडरा और गोहिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, खेखर्री। खेखर्री जो होता है, ये लोमड़ी जो होता है, ये जंगल में पाया जाता है, जो कुत्ते का आकार का होता है, जो जैसे जो घर में पालते हैं वैसे टाइप का। खेखर्री जो आपने देखा होगा वीडियो में, तो आप देखते ही रहते हो। तो खेखर्री बोलते हैं लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पहली बारिश को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? आउट, अकरस, आगास दिया, अगिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अकरस के नाम से जाना जाता है पहली बारिश को। कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? बैगानी, लोधांती, बिंजवारी या सदरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये जो लोधांती है यही छत्तीसगढ़ी बोली नहीं, बल्कि बैगानी, बिंजवारी और सदरी ये सब छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। सिंचित क्षेत्र की भूमि, पालथी लगाकर बैठना, दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर, अरहर की डंठल से बनी छत? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, सॉरी इसमें ए वाला आंसर आएगा। सही आंसर सिंचित क्षेत्र की भूमि, जो सिंचित क्षेत्र की भूमि को पलान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन से दिए गए वाक्य में पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। राम हा आम आमा खात रहिस, टूरी हा अपन दाईला ओढ़ना दिस, मैं हर औ साधु ला चोर समझ पारे, राम हा अपन गदला चार ठन रुपया दिस? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म हम करते हैं, मतलब प्रभाव दूसरे पर, कर्म तो हम करते हैं लेकिन प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसमें विशेष करके पूर्ण सकर्मक क्रिया, राम आम खाता है, आम तो राम खा रहा है लेकिन प्रभाव आम पर पड़ रहा है, आम को खाया जा रहा है बोला जाए तो राम हाँ आम खात रहीस, यही वाला ए वाला आ जाएगा, ये सकर्मक क्रिया आएगा, पूर्ण सकर्मक क्रिया आ जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो सब सकर्मक क्रिया यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन पूर्ण सकर्मक क्रिया राम हाँ आमा खात रहीस। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? भत खौवा, बन मानुस, मल गोदाम, माल गोदाम, सरगवासी? यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, सरगवासी या स्वर्गवासी। हिंदी में स्वर्गवासी, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं सरगवासी। छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? भलुक अनुपात बल्कि, सन अनुपात समान,
चिटिक अनुपात थोड़ा, लटपट अनुपात सचमुच, इसमें से आपको बताना है। यही आएगा लटपट सचमुच, ये गलत है, बाकी सही है। भलुक माने बल्कि, सन माने समान, चिटिक माने थोड़ा सा, चिटिक सा नानपुन इस प्रकार बोलते हैं, थोड़ा सा या थोड़ा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी शब्द में प्रयुक्त सही देशज उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? जबर जबर पथरा, दुब्बर, दुरचुरा या सलख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दुरचुरा। ये सही आप उपसर्ग लगा उपसर्ग युक्त शब्द है, देशज शब्द है। अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? टोना करना, शरण देना, वात्सल्य भाव या असहनी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, टोना करना, अचरा मारना बोलते हैं या जादू करना। छत्तीसगढ़ी शब्द में आएगा मूड़ी गड़ियाना, छत्तीसगढ़ी की मुहावरा का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, जरा भी हया नहीं होना, जरा भी हया नहीं होना, पछताना, तिरस्कार करना, इसमें सोना मूड़ी गड़ियाना ये होता है। ए आएगा लज्जित होना, लज्जित होने को मूड़ी गड़ियाना कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी पहली अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का अर्थ क्या है? रहचुली, पन्ही, छेना, करछुल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, छेना। छेना गोबर का, गाय का गोबर का बनाया जाता है, जिसको कंडा के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है छेने का। अलार दे दुलार दे, दे कचार दे, माने उसको निकालते, अलार दे उठाते हैं, गोला बनाते हैं हाथ में, दुलार करते हैं और कचार के उसको छाप देते हैं। अक्सर दीवार में छापते हैं तो कचार देते हैं, तो ये होता है छेने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, इसमें से आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है। जी हां, तुहर, तत्का या अभिच, यहां से आपको बताना है। सही आंसर आएगा तुहर। ये जो तुहर है यह क्रिया विशेषण नहीं है। जी हां, तत्का, अभिच, ये इसमें क्रिया विशेषण का बोध होता है, लेकिन तुहर ये इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? सही आंसर इसमें 10 आएगा। जहां हिंदी में 11 स्वर वर्ण आते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 10 स्वर वर्ण आते हैं और 32 आ जाएगा व्यंजन। नेक्स्ट आएगा, छत्तीसगढ़ में उष्ण वर्गों की संख्या यहां पर कितनी है? 1, 2, 3, 4। सही आंसर इसका 2 आएगा। उष्ण वर्णों के वर्गों की संख्या छत्तीसगढ़ी में 2 है। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है बस्तर अभिलेख, राजिम अभिलेख, जांजगीर अभिलेख या दंतेवाड़ा अभिलेख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, दंतेवाड़ा अभिलेख। दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द उपयोग होता है। दतला, खेबड़ा, टिपरा, टिपका या दंत दंतनिपोर, यहां पर हम लोग बोलते हैं दंतनिपोर कहा जाता है। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव या कांकेर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, लरिया जो बोली बोली जाती है यह महासमुंद साइड बोली जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सुकमा, जशपुर, कवर्धा या महासमुंद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, जशपुर साइड सादरी बोली बोली जाती है। निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? गुर्रो, गिरमा, गुंडरी या गिरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, गिरमा कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई किसे कहते हैं? जूता, पुरुषों का चप्पल, कुरिया या चप्पल को? सही आंसर जो है भंडई जो कहते हैं ये चप्पल को कहा जाता है। यहाँ पर
पुरुषों का जूता हो चप्पल, सीधा सीधा चप्पल हम बोले तो चप्पल को जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई जो कहा जाता है, चप्पल के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे नारी का हो चाहे वो पुरुषों का हो। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? परित्यक्ता, विमुक्ता, छड़वे, अलगाही। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी में बताना है, तो सही आंसर इसमें सी आएगा, छंडवे। छंडवे कहा जाता है यहाँ पर पति द्वारा त्यागी गई नारी को। क्वेश्चन से अरकट्टा, अरकट्टा का अर्थ क्या है? सड़क, गली, छोटा रास्ता या बड़ा रास्ता, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, छोटा रास्ता। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है नांगल, नागर, नकल या लांगल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, नागर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लड़की किसे कहते हैं? आभूषण, लौकी, दुबली पतली लड़की, लुढ़क जाने की क्रिया। वास्तव में लड़की एक आभूषण है जो कान में पहनी जाती है, ये लड़की कहा जाता है। यहाँ पर बहाना, टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? ओखी, ओकी, ओधो या ओझी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ओखी। क्वेश्चन है, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पपई, परई, पपची या पपड़ी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पपची कहते हैं। खोरवा मतलब क्या होता है? गली गुहारने वाला व्यक्ति, गली को लंगड़ा, लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में खोरवा के नाम से जाना जाता है। गोंदली का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या होता है? गोंद, गोद, प्याज या गोदना। वास्तव में गोंदली का अर्थ यहाँ पर प्याज होता है। भांटो, भांटो का मतलब क्या होता है? जीजा, बहनोई, भाटा, भाटे का भरता या भाट, या इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, जीजा का बहनोई, जीजा बहनोई भांटो के नाम से जाना जाता है। मैं हूं जाहूं का मतलब क्या होगा? मैं ही जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं क्या जाऊंगा, इसमें आपको बताना है। सही आंसर आता है, मैं भी जाऊं, महू जाऊं, महू जाऊं, मैं भी जाऊंगा, यहां पर ये आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पटतर का मतलब क्या है? उपमा, पटसन, पटकनी, फाटक। पटतर का मतलब यहां पर ए आएगा, उपमा। भांडी का अर्थ क्या है? भांडा, भाड़ा, किराया, दीवार या गाली, सॉरी, गाली, इसमें से आपको बताना है भांडी क्या है। सही आंसर सी आएगा, दीवार। भांडी माने दीवार। अंगीठी का मतलब है छत्तीसगढ़ी में अंगूठी, उंगली, अंगीठी, अगार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, उंगली। उंगली को अंगीठी कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना या गुगवाना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गुरगुराना। दुजहा का अर्थ क्या है? दुविज, दो जगहों पर रहने वाला, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द, इनमें से कोई नहीं, इसकी आंसर आएगा पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द, दुजहा कहते हैं। निंदा का पर्याय क्या है? निंदा, निंदा, ठोस, निंदई, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ठोस। बहरा या बहरा का मतलब क्या है? बाहर, बाहर का झाड़ू, श्रवण बाधित या एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दान देना का क्या अर्थ है? जुर्माना देना, आवाज लगाना, रेखा खींचना, ऐलान करना, इसे आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जुर्माना देना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पगरित का अर्थ क्या होता है? वधु पक्ष का पुरोहित, वर पिता, अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित, वधु का पिता या अभिभावक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, वर का पिता, अभिभावक। हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार, चावल का एक व्यंजन।
सही आंसर डी आएगा, चावल का एक व्यंजन, रोटी टाइप का होता है ये चावल का एक व्यंजन, हथौड़ा कहते हैं। हाथ से फोड़े गए चावल से बनाए गए रोटी बोला जाए तो। छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है मातृत्व अवकाश, अंतिम अवकाश, सेवानिवृत्त या त्योहारी त्योहारी अवकाश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मातृत्व अवकाश। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? होशियार, होशियार, होशियार या होशियार, इस शब्दों में आपको चाहिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। सही आंसर छत्तीसगढ़ में होशियार कहेंगे, होशियार को होशियार कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, जंतर का अर्थ क्या है? जादू, यंत्र, जनता या यात्री? सही अर्थ बी आएगा, यंत्र, यंत्र को जंतर कहते हैं। क्वेश्चन से कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? कोसे का कपड़ा, कांस का बर्तन, पारिभाषिक शब्दों ग्रंथ, दूरी का माप। यह कितने कोस दूर है, दूरी का माप है। छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तीन नदियों के मिलने के स्थान, तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, तीन रास्तों को उद्गम स्थल है, तीन गांवों का पंचायत। यह तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र को तितरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं? भिंडोल, बगिया, बगवा या मेचका, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, भिंडोल। निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? दिशा का बताना कौन सा नाम नहीं है? उगती, कमारी, बुढ़ती या भंडार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये कमारी जो है यही दिशा का नाम है, वरना छत्तीसगढ़ी में जो चार दिशा होते हैं वो ये उत्तर जो नॉर्थ वाला दिशा होता है इसको कहते हैं भंडार, इसको भंडार कहते हैं। और ये उगती, अगर ईस्ट जो है यहाँ पर ईस्ट माने अगर उसकी बात करूं पूरब दिशा, तो पूरब दिशा को उगती कहा जाता है यहाँ पर। और जो भंडार की बात कर रहे हैं यहाँ पर इसमें, तो ये बात बताया था, भंडार जो कहा जाता है उत्तर दिशा की ओर कहते हैं। और बुढ़ती जो कहा जाता है ये पश्चिम पश्चिम साइड को बुढ़ती के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आएगा, दक्षिण की बात किया जाए तो दक्षिण को जो कहा जाता है रक्सहू, रक्सहू दक्षिण को कहा जाता है, ये अपने को दिमाग में रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, हाँ हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह है कोलिहा, कोचरहा, खोडरहा, डंग चकहा। तो ये कुछ कोलिहा, कोलिहा एक प्रकार का जानवर है यहाँ पर, तो इसी में ही जो है हा प्रत्यय नहीं लगा है, तो 52 का जो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हाथी, हाथिनी, हथनिन या हाथिनी, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हथनिन कहते हैं। हर शब्द में कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, इसमें आपको बताना है। सही आंसर कर्ता कारक, वो हर बोलते हैं यहाँ पर, हर शब्द में कर्ता कारक है। दो मुहानी में कौन सा समास है? यहाँ पर दो लग गया, वैसे भी बता दोगे, द्विगु समास यहाँ पर आएगा, ये द्विगु समास है। नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है नाक लंबी होना, नाक बहना, प्रतिष्ठा बढ़ना या प्रेम होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ना। क्वेश्चन से, अंगारा बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ वर्षा होना, आगे बढ़ना या अब्बड़ घाम करना, माने बहुत ज्यादा गर्मी हो पसीना निकले तो अब्बड़ घाम करना को अंगरा बरसना, अंगरा बरसत है, ऐसे करके बोल देंगे छत्तीसगढ़ी में। लज्जित होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? मूड़ी ठठाना, मूड़ी पटकना, मूड़ी गड़ियाना, मूड़ी खजवाना, इसमें से आपको बताना है। 58 का आंसर सही आएगा, मूड़ी गड़ियाना। घोगिया पठारी किसे कहते हैं? पहाड़ में रहने वाला पक्षी, घोंगा, गूंगा आदिवासी, श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला ब्राह्मण, यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, श्राद्ध कर्म करने वाला ब्राह्मण को घोगिया पठारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया, गुजराती, बांग्ला या तेलुगु, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, उड़िया का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? याना, ना, आना या याना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, याना प्रत्यय है इसमें। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? सन 1890, 1857, 1885 या 1703 से? सही आंसर डी आएगा, 1703 से इसका प्रारंभिक रूप माना जाता है। फूल फूले, रिंगी चिंगी, फर फरे, लमडोरा, उपरोक्त पहली का अर्थ बताइए। ककड़ी, मुनगा, केला या बरबट्टी? सही आंसर बी आएगा, मुनगा। मुनगा में बहुत फूल खिले होते हैं और ऐसे लंबे लंबे उसके फल होते हैं, इसी को बोलते हैं फूल फूले, रिंगी चिंगी, फर फरे, लमडोरा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी गोठ बात के लिए हिंदी अनुवादी शब्द है विचार विमर्श, परिसंवाद, प्रस्तुतिकरण या सुभाषित? सही आंसर इसका ए आएगा, विचार विमर्श गोठ बात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार का है, ये आपको बताना। काकेशस भाषा परिवार, भोरोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा या आग्नेय भाषा परिवार? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, इसे भोरोपी भाषा परिवार का कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा कब मिली? 28 नवंबर 2007, 28 नवंबर 2008, 28 नवंबर 2009? उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 28 नवंबर 2007 को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ी की पहली व्याकरण कौन हर लिखित? इसमें आपको बताना है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काप्रोपाध्याय, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा? उपरोक्त में से कोई नहीं, सही आंसर बी आएगा, हीरालाल काप्रोपाध्याय। छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाते या जाए? रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि? उपरोक्त में से कोई नहीं, यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा भाषा के जन्म कौन रूप ले हुए है? अर्धमागधी, मागधी, पूर्वी हिंदी? उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में इसका जो भाषा का जन्म की बात किया जाए तो अर्धमागधी भाषा से इसका जन्म होता है। पूर्वी हिंदी के रूप में जरूर जाना जाता है इसे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऊब जाना लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द क्या है? बरबट, सरबट, अस्कट, खलबट? इसमें से आपको बताना है। सी आएगा, अस्कट। यहाँ अस्कट लग रहा है, यहाँ पर बहुत अस्कट लगते, ऐसे कहते तो अस्कट आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जेखर हाथमा लौठी भैया, ओखर हाथमा खालिस्तान, भैंसा, गरुआ, बैला या मेछा? जेखर हाथ में लौठी भैया, ओखर हाथ में भैंसा? यहां पर ए आ जाएगा 71 का। क्वेश्चन से, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं? पपई, परई, पपची या पपड़ी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पपची। छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ क्या है? सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, आंख से कम दिखना या धुंधलका? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सूर्यास्त के समय को झुलफुलहा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, रंधनी खोली, रंधनी खोली किसे कहते हैं? सोने का कमरा, चित्र बनाने का कमरा, रसोई के लिए कमरा, रंधने का कमरा? सही आंसर सी आएगा, रसोई के लिए कमरा। हमारे यहाँ पर दो स्त्रियां आपस में मिलती हैं तो पहला वो तो शब्द होता है, आज का रांधे हस। आपने अक्सर सुना होगा, आज का रांधे हस। ये पहला सवाल पूछा जाता है, बात स्टार्ट करने के लिए यहीं से स्टार्ट होता है। तो रंधनी खोली जो होता है रसोई के कमरे के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी जनौला, कारी गाय कलिंदर खाए, दूहते जाए, पनहाते जाए का क्या अर्थ है? कलिंदर खाना, जाता, कुआं या गाय? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कुआं होता है, जितना पानी निकालते जाओ निकलता जाएगा। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहली क्या है? 5 भाई के इक्के अंगना, रात में गरु दिन में हरू, ज्यादा मीठा माँ कीरा परे और पर्रा भर लाई गगन भर छाई? यही आएगा डी, पर्रा भर लाई गगन भर छाई। ये किसके लिए लगाया गया है?
ये जनौला, जनौला के लिए सॉरी ये तारे के लिए, पर्रा भर लाई गगन भर छाई, ये तारे के लिए लाया गया। पांचों भाई के एक अंगना हथेली आ जाएगा, रात में गरू दिन में हरू, ये आपका खटिया आ जाएगा। ये ज्यादा मीठ में कीड़ा पड़ा है, तो आपका पूरा मुहावरा आ जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जिन हुआ तीन पहिया गहरे पानी पेट। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल गहरे पानी मिलता है, परिश्रम फल अवश्य मिलता है, परिश्रम फल कभी कभी मिलता है, परिश्रम फल भाग्य से मिलता है, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पगड़ित का अर्थ क्या है? एक रिपीट हो गया लगता है, बर का पिता या अभिभावक, इसका बी आएगा। 78 का आंसर आएगा, बी आएगा। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? चेलिक, कोख पोंछना, कोख बंधवा या छोटकुन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 79 आएगा, कोख पोंछना। कोख पोंछना 79 का जो आंसर आएगा वो कोख पोंछना बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कपिला शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। काले रंग की बकरी, काले रंग की भैंस, भूरे या सफेद रंग की गाय या सफेद रंग की बकरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, भूरे या सफेद रंग की गाय को कपिला, कपिला के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा भिन्न है? घोंघी, बिच्छी, जोकवा या छेरी? सही आंसर डी आएगा, छेरी। बकरी के बच्चे को छेरी कहा जाता है। ये सब तो छोटे छोटे जीव हैं, घोंघी, बिच्छी या जोकवा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हम लिख रहे थे को छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिखबो, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हमन लिखत रहेन, ये आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पूरा ससुर का अर्थ क्या होता है? जेठ, जीजा, मौसा या नाना, यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जेठ को पूरा ससुर के नाम से जानते हैं। अटाटूट का मतलब क्या होता है? निरंतर, बहुत अधिक, अटकाव या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, बहुत अधिक को अटाटूट कहा जाता है। क्वेश्चन है, भोरहा का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। भोर, भौरा, भंवरी या भ्रम, यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, भ्रम। भ्रम को भोरहा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, खोतली क्या है? ये आपको बताना है। बोतल का ढक्कन, संतरे का छिलका, नारियल का पेड़ का छिलका, इमली का बीज, इसमें से आपको बताना है। तो नारियल के पेड़ का छिलका, इसी को बोलते हैं खोतली, खोतली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा उग्म असंगत है? धुर्रा, धूल, रापा, फावड़ा, फरिया, थाली, लावारी, झूठ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही गलत है, फरिया, थाली। रापा माने फावड़ा, धुर्रा माने धूल, लावारी माने झूठ, ये सही है, लेकिन फरिया, थाली ये गलत है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता, आउट कितने को कहते हैं? सवा, डेढ़, ढाई या 3.5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 3.5 को आउट भी कहते हैं, आउट के नाम से छत्तीसगढ़ी में जानते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।